बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब हम अंडे में बिना डिप किए बनाएंगे। यकीन जाने इतने टेस्टी बनते हैं और इसके रेशे भी आपको अलग अलग से नजर आएंगे। बहुत ही जूसी और बहुत ही मजे के। और आप इसको बना के 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए जी फटाफट से शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव चने की दाल ली है। इसे साफ किया है, 5-6 पानी से अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। इस तरह से साइज में ये दाल डबल भी हो जाती है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है। यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिया है, अच्छे से धो लिया है। चिकन इस तरह से बड़े साइज में रखेंगे। इस तरह से रेशे शामी कबाब में बहुत अच्छे बनेंगे। आप चाहे हड्डी के साथ ले सकते हैं, चाहे आप बोनलेस यूज कर सकते हैं। चिकन ऐड करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चने की दाल। तो लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर 4 अदद मेरे पास इस तरह से पतले से कटे हुए अदरक के स्लाइस हैं। 1 अदद प्याज है, इस तरह से मोटा सा मैंने इसको रफली कट कर लिया है। 6 अदद हरी मिर्च है और थोड़े से यहाँ पर मैंने ना लहसुन के जवे ले लिए हैं। ये हम शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम अभी नमक शामिल करेंगे। बाद में हमें जरूरत पड़े तो इसमें हम और नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च। हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर पानी इसमें मैं 2 गिलास शामिल कर रही हूँ क्योंकि चने की दाल हमें अच्छी सी गली हुई चाहिए। चलिए जी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी ये दाल गल चुकी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त दाल भी गल चुकी है और पानी भी सारा खुश्क हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरह से पानी चाहिए। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है, इसमें से हमने चिकन निकाल लेना है और इसके रेशे रेशे कर लेने हैं। हड्डी को हमने अलग कर देना है। इस तरह से कांटे की मदद से अगर करेंगे गरम गरम तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इसके रेशे रेशे अलग कर लेंगे। चिकन सारा अलग करके चिकन के मैंने रेशे बना के अलग से रख दिए हैं। तो इस स्टेज पे हमने यहाँ पे ले लेना है इलेक्ट्रिक बीटर। इसके साथ यहाँ पे हमने अच्छे से दाल को मैश कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको लगरी में डाल के अच्छे से कूट सकते हैं। थोड़ा सा पीसने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 अदद अंडे और अच्छे से सारी चीजों को हमने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छे से दाल को हमने पीस लिया है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया जी। तो इस तरह से श्रेडेड की हुई चिकन आप देख सकते हैं। अलग से हमने इसके रेशे बना लिए हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे। अगर इस तरह से अलग अलग आप दोनों चीज़ें रेडी कर लेंगे तो आपके कबाब शामी कबाब बहुत ही रेशे वाले और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। और मेरे पास है शामी कबाब मसाला। तो इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब हम ये शामी कबाब मसाला डालेंगे। चेक करके अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। हाथ के साथ पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। इस तरह से अच्छे से आपने हाथ में मसल के इस सारे मसाले को आपने रेडी कर लेना है जी। तो अच्छे से हमने सारी चीज़ों को यकजान कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये कबाब बनाने के लिए बैटर हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। अभी इस तरह से हाथों के साथ पानी लगा लेंगे। इस तरह के दरमियाने साइज के हम कबाब बना लेंगे। हाथों में इस तरह से दबाते हुए, चाहे तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी मोटी शेप रखूंगी, बिल्कुल पतले हम नहीं करेंगे। इस तरह से थोड़े से मोटे जो हैं ये परफेक्ट और जबरदस्त बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से साइड भी इसकी घुमाते हुए सेट कर लेंगे। बिल्कुल बनाने आसान है। अगर एक दफा आप बना लेंगे तो पूरा महीना आप आराम से बच्चों के लंच के लिए बेफिक्र हो सकते हैं। इसी तरह से सारे हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बड़े साइज का ट्रे ले लिया क्योंकि काफी सारे कबाब बन जाएंगे। तो इसमें ऑयल डाल के मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। इस तरह से सारे कबाब बना के रखते जाएंगे और इन कबाब को आप महीने भर के लिए फ्रीज कर सकते हैं। जब दिल करे ओवन में थोड़ी देर रखें, अंडे में डिप करें और इन्हें फ्राई करके आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से सारे बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी, सुबह हम इन्हें फ्राई करेंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत सारे हमने ये कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। इस स्टेज पे हम इन्हें फ्रीज कर देंगे। जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो जिप लॉक शॉपर में या आप इसको कंटेनर में डाल के ऊपर से अच्छे से कवर करके आप इसको महीने भर के लिए सेव कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। शामी कबाब हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो कुछ मैंने फ्रीज कर दिए हैं, तो कुछ यहाँ पे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मैंने लिया, हल्का सा गर्म कर लिया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। और इसमें हम अंडे में डिप करके ये कबाब फ्राई नहीं करेंगे, बिना अंडे में कोट किए हम ये कबाब फ्राई करेंगे। यकीन जाने बहुत ही जबरदस्त इस तरह से ये फ्राई भी होते हैं, मजे के भी लगते हैं। अगर आपको अंडे के साथ पसंद है तो आप अंडे में डिप करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो
तो एक साइड से हम येलो गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे आंच बिल्कुल मैंने लो रखी है, तो चलिए जी इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। चलिए जिस तरह से साइड हम सारे कबाबों की चेंज कर लेंगे और इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चलिए जी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे शामी कबाब, इन्हें हम निकाल लेते हैं। जी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बिना अंडे में डिप किए हमारे ये शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अगर मेरी ये शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।